जरा सोचिए, एक ऐसी फैक्ट्री के बारे में जहां घना अंधेरा है, कोई शोर नहीं, एक भी इंसान नहीं, लेकिन काम काम 24 घंटे चल रहा है। नहीं नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन मूवी का सीन नहीं है, ये है भारत की सच्चाई। तो चलिए आज भारत की इसी अनोखी फैक्ट्री की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि हमारा फ्यूचर कैसा दिखने वाला है। तो सवाल ये है कि क्या ऐसा हो भी सकता है? मतलब एक फैक्ट्री जहां एक भी वर्कर ना हो और फिर भी काम फुल स्पीड में चल रहा हो? ये सवाल ही अपने आप में बड़ा अजीब है ना? पर इसका जवाब वो तो और भी मजेदार है। जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। भारत में देश की पहली डार्क फैक्ट्री अब एक रियलिटी है। और हाँ, इसके नाम में डार्क है, पर अंधेरे में यहाँ कोई डरावनी चीज नहीं, बल्कि दिन रात काम करने वाले रोबोट्स हैं। तो ये फैक्ट्री है तमिलनाडु के कांचीपुरम में और कंपनी का नाम है पॉलीमेटिक। देखा जाए तो ये भारत में मैन्युफैक्चरिंग के एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत है। अच्छा, तो ये डार्क फैक्ट्री का मतलब क्या है? असल में इसे डार्क फैक्ट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ लाइट की जरूरत ही नहीं है। सिंपल, रोबोट्स को काम करने के लिए हमारी तरह रोशनी तो चाहिए नहीं, तो ये फैक्ट्रियाँ पूरे अंधेरे में भी अपना काम करती रहती हैं। ठीक है, ये तो समझ आ गया, पर अब आता है असली सवाल, ये रोबोट्स आखिर करते क्या हैं और कैसे? चलिए जरा इस खामोशी के पीछे की साइंस को समझते हैं। तो फैक्ट्री के अंदर ये रोबोट्स वो काम कर रहे हैं जहां इंसानी गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। ये एकदम परफेक्ट सटीकता के साथ सेमीकंडक्टर चिप्स को असेंबल करते हैं। हाँ, वही चिप्स जो हमारे मोबाइल फोन, लैपटॉप और टीवी का दिल होती हैं। मतलब पूरी की पूरी प्रोडक्शन लाइन इन्हीं के कंट्रोल में है। अब जरा ये तुलना देखिए, ये बहुत मजेदार है। एक तरफ इंसान जो थक सकता है, गलती कर सकता है, और दूसरी तरफ रोबोट जो कभी नहीं थकता, कोई गलती नहीं करता। उसे न तो कोई ब्रेक चाहिए, न ही शिफ्ट बदलने का कोई झंझट, बस काम काम और काम। और ये नंबर 24/7 ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है। ये मशीनें 24 घंटे 7 दिन बिना रुके काम करती हैं। प्रोडक्शन कभी बंद ही नहीं होता। और ये वाला आंकड़ा तो सुन के आप चौंक जाएंगे, सिर्फ 30 मिनट। सोचिए, पूरे एक साल में ये पूरी फैक्ट्री सिर्फ आधे घंटे के लिए बंद होती है। इससे पता चलता है कि ये सिस्टम कितना कितना ज्यादा एफिशिएंट और भरोसेमंद है। तो 24/7 काम, साल में सिर्फ 30 मिनट का ब्रेक, ये सब सुनकर एक सवाल तो मन में आता ही है, तो फिर इंसानों का क्या उनकी जरूरत खत्म हो गई? जवाब है बिल्कुल नहीं, बल्कि अब इंसान और मशीन के बीच एक बिल्कुल नई तरह की पार्टनरशिप बन रही है। तो कैसी है ये पार्टनरशिप? देखिए, अब रोल्स बदल गए हैं। जो असली मेहनत वाला काम है, जो प्रोडक्शन फ्लोर पर होता है, वो अब करते हैं रोबोट्स। और इंसान, वो अब वर्कर नहीं है, वो बन गए हैं सुपरवाइजर। वो बाहर से इन मशीनों पर नजर रखते हैं, उन्हें मॉनिटर करते हैं। ये लाइन इस पूरे बदलाव को एकदम सटीक तरीके से बताती है। प्रोडक्शन की दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंसान वर्कर नहीं बल्कि सुपरवाइजर है। ये काम करने के तरीके में एक बहुत बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो ये सब देखकर और सुनकर मन में दो ख्याल आते हैं। क्या ये मैन्युफैक्चरिंग का एक शानदार भविष्य है, या फिर हमारी नौकरियों के लिए एक बड़ी खतरे की घंटी? चलिए देखते हैं कि डेटा इस बारे में क्या बताता है। तो सवाल सीधा सा है, ये फ्यूचर की एक झलक है या जॉब्स के लिए एक वार्निंग? जवाब, जैसा मैंने कहा, शायद नंबर्स में छिपा है। और ये चार्ट देखिए, ये दिखा रहा है रोबोट डेंसिटी, मतलब हर 10,000 वर्कर्स पर कितने रोबोट्स हैं। भारत में ये नंबर है सिर्फ 9, और दुनिया का एवरेज कितना है? 177। ये गैप बहुत ही बड़ा है। तो असलियत ये है कि जॉब्स पर खतरे की बात तो बहुत दूर की है। भारत तो अभी इस ऑटोमेशन की रेस में काफी पीछे है। दुनिया के मुकाबले हमारे यहाँ रोबोट्स का इस्तेमाल ना के बराबर हो रहा है। तो असली सवाल ये नहीं है कि क्या हमें ऑटोमेशन अपनाना चाहिए या नहीं। असली सवाल ये है कि भारत को इस रेस में आगे कैसे बढ़ना चाहिए। हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं जो टेक्नोलॉजी का फायदा भी उठाए और साथ ही साथ इंसानों के लिए नए मौके भी बनाए। इसी सवाल के जवाब पर भारत के मैन्युफैक्चरिंग का पूरा भविष्य टिका है।